ऐसे गुरु नहीं बनाना है। गुरु बनाना होगा, नहीं बनाना होगा आपकी, लेकिन किसे नहीं बनाना, कौन से क्वालिटी वाले व्यक्ति के पास नहीं जाना, क्योंकि वहाँ चले गए तो नरक में चले गए समझो। और ऐसे बहुत है। मुझे किसी ने करेक्ट आंकड़ा दिया है कि महाराज इस दुनिया में 65 लोग ऐसे हैं जो स्वयं को भगवान सिद्ध कर कर घूम रहे हैं। कितने? 65 लोग। आधा कोई ना कोई होगा जो भगवान और स्वयं दोनों में ईश्वर करता होगा। मैं मानता हूँ, मैं नो डाउट, मैं स्वयं मानता हूँ कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, लेकिन वो ब्रह्म से मिला दे, जो ब्रह्म है वो पर ब्रह्म तक लेकर जाए। मानता हूँ कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो बोलेगा नहीं। परमात्मा कभी बोलता नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, नहीं बोलता। वो आएगा तो समझ में आ जाएगा कि वो भगवान है, ऐसा भगवान। वो स्वयं समझ जाओगे तुम। राम जी ने कभी नहीं कहा लोगों के पास जा जाके कि मुझे भगवान मानो। वो आए तो लोग समझ गए कि ये हमारा है, परमात्मा। आपकी आत्मा गवाही दे देंगी कि परमात्मा है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मुझे पूछो, लेकिन रोज गोपिकाओं के चित्त में श्री कृष्ण ही लगे रहते। क्यों? क्योंकि आत्मा गवाही देती है, मन या अंतःकरण गवाही देता है कि तू जिसे खोज रहा है, जिस अपूर्णता से तू पूर्णता तक जाना चाहता है, वो पूर्णता तेरे सामने खड़ी है। यही, इसी तक तू भाग रहा है, तेरी रेस इसी तक है, इसी से शुरू हुई और इसी में समाप्त होंगी। ये वही है, मन गवाही देगा। तो ये 65 के चक्कर में मत पड़ना। 65 ही है। और सब संबंध में महाराज बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, दमा के मरीज है, स्वयं को भगवान बताने वाले। वो ये कभी सूर्य का अवतार बता रहे थे खुद को। हाथरस वाली घटना, फंसना मत, पाखंड से दूर रहो। जो स्वयं को भगवान बताए, दूर से हाथ जोड़ो, बोलना देख लिए भगवान। हम निकलते दिख गए ना, बोलना बस इतना ही चाहिए था। अब कुछ मंत्र गिंत्र नहीं ना, कुछ कमरे तक जाना नहीं, दूर से ही प्रणाम तुमको, निकल लो वहां से कान पर हाथ रख के। नए नए भगवान प्रकट कर दिए कलयुग में, जो थे ही नहीं। किसी शास्त्रों में नहीं, किसी पुराणों में नहीं, किसी वेदों में चर्चा नहीं, या कहो किसी कवि ने चर्चा नहीं की, या किसी ऐसे रचनाकार ने चर्चा नहीं की, महाकाव्यों में चर्चा नहीं। ऐसे कौन से भगवान प्रकट कर दिए क्या पता। 24 अवतारों में चर्चा नहीं, ऐसे भी भगवान प्रकट कर दिए, और ऐसे गुरु भी प्रकट हो गए। तो इनसे बचकर रहना है। गुरु नहीं है, पाखंडी है ऐसे लोग। तो कौन से है वो मैं बताने वाला हूँ। जो वैष्णव ना हो, वैष्णव माने जो 24 अवतारों में से अतिरिक्त किसी से पूजा करवाता हो, ऐसे को गुरु मत बनाना, वरना नरक में तुम्हारा टिकट कंफर्म, बिना पैसों के। वो मारते तुम्हारे गुरु को पहले मारेंगे 4 और तुम्हें 6 मारेंगे, क्योंकि वो तो पागल था, तुम क्यों पागल बने। दूसरा, 24 अवतारों में से जो किसी को न माने, ऐसे को गुरु मत बनाना। दूसरा, जो भजन न करे उसे गुरु मत बनाना। जो आडंबर में फंसा हो उसे भी गुरु मत बनाना। व्यर्थ आडंबर, ये करो वो करो, मतलब इसकी हड्डी लेकर आ, उसकी हड्डी लेकर आ, इसकी भभूति ला, उसकी ला। ये तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना। जो स्वयं को भगवान घोषित करे, ऐसों के चक्कर में मत पड़ना। ऐसे उससे भी दूर रहो, मैंने पहले ही बताया। देवी देवताओं के पूजन से दूर रखे, ऐसों को गुरु मत बनाना, ऐसों को भी गुरु मत बनाना। जो साधना न करे उसे भी गुरु मत बनाना। जो वैदिक संप्रदाय, जो विशेष पौराणिक मान्यता वाले संप्रदाय से जुड़ा ना हो, ऐसे को गुरु मत बनाना। संप्रदाय पहले पता करना, कौन सा संप्रदाय से जुड़े हो गुरुदेव आप, उसके बाद बनाना। जो भूत पेत पाखंडों को खुश करने की बात करता हो, ऐसे से भी दूर रहना। जो अत्याधिक ज्योतिष में लगाता हो, ऐसे को भी गुरु मत बनाना। जीवन में डिप्रेशन में रहोगे, दूसरा कुछ नहीं होगा।
ऐसे को भी गुरु मत बनाना। जो कुछ भी खाओ उसी में हाँ बोले, उसको भी गुरु मत बनाना। जो आपको खाने पीने के लिए फ्रीडम दे दे, ऐसा एक है था, वो कह रहा था कि गीता में लिखा है कि मांस खाओ, लहसुन प्याज खाओ, चलेगा, ऐसा गीता में लिखा कह रहा था। और गीता किसने छापी थी? घर पे छपी हुई थी, है बड़ा ही नाम है। स्वयं को सन्यासी घोषित करते हैं और खुद की गीता छापकर उसमें लिखा है कि लहसुन प्याज खा सकते हो, श्री कृष्ण ने कहा है। ऐसे मूर्खों को गुरु मत बनाना। और एक मैंने कहीं जाकर देखा कि बड़ा सा आश्रम है, कहीं भगवान की फोटो नहीं, चरण कमल नहीं, वही गुरु बैठा हुआ है, बस यही भगवान है। ऐसों को गुरु मत बनाना, मत बनाना, फंसना मत ऐसों में। कई लोग पागल जैसे डांस करवाते गानों पर, ऐसों के भी आश्रमों में न जाए। निवेदन है आपसे, डांस करना हो तो कहीं और डिस्को में जाके नाचो, लेकिन ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत नाचो, इससे आध्यात्म बदनाम होता है। टोपी वाले से तो दूर ही रहना, कई लोग टोपी वाले को भी मिलाते, दूर रहना। सनातनियों, तुम्हें जगाने के लिए इतने बातें बता रहा हूँ, ये बातें बोलकर मैं फंस सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ेंगे। वो बीपी के मरीज 65.5 जो स्वयं को भगवान कहते हैं, उनसे भागवत का एक श्लोक नहीं बोला जाता क्लियर, वो स्वयं को भगवान सिद्ध घोषित करने में तुले हुए। भागवत का श्लोक नहीं, अरे वेद का एक मंत्र नहीं बोल सकता, उसकी जी भलक में आ जाएंगी। अगर मेरे जैसा कोई एक सरफिरा भी वहां जाकर उनको बोल दे कि बताओ भगवान हो ना, भगवान शब्द की व्याख्या कर दो तो मान जाओ, नहीं कर सकते। तो ऐसे मत बनाना। मन गढ़ंत अनुष्ठान और पाठ करवाए, ऐसे को भी गुरु मत बनाना, पछतावा करोगे। सभी यूथ से कहूँगा, जो शास्त्रीय मान्य है वो 4 संप्रदाय, पुराणोक्त मान्य 4-5 जो है हाल ही में, उन्हीं से रिलेटेड गुरु बनाना। भगवा चोला पहनकर एक मंत्र नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बलवाते हैं, ऐसों को मत बनाना। हाँ, कल बता दूंगा मेरा संप्रदाय कौन सा है और मैं किस संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे कि ये भी कुछ है क्या। हाँ, मुझे ही ना समझ लो। मन घड़न अनुष्ठान पाठ करने वाला। मन घड़न कैसा? मैंने भी परसों ही मेरे मित्रों से मेरी चर्चा हुई। मन घड़ंत अनुष्ठान करवाते हैं लोग, मन घड़ंत तिलक लगवाते, जो तिलक कहीं मान्य नहीं है ऐसा तिलक लगाकर अपना एक अनुष्ठान विधि शुरू करा दी। संडे को स्त्री आती है और मंगलवार को पुरुष जाते हैं अनुष्ठान करने, और अनुष्ठान भी कैसा करते, अनुष्ठान भी कैसा करते पता है? अलग ही अनुष्ठान है उनका, पता नहीं किस शास्त्रों में किस वेद में लिखा है। किसी आदमी को भगवान मानते हैं, उसी के नाम का जाप करते, और साथ में एक भगवान भी अपने भगवान जोड़ लिए है ताकि नीचे ना गिरे। और घर में अनुष्ठान करवाओ तो परमात्मा के जो भी अपने घर में भगवान हो ना, उन्हें इकट्ठा तिजोरी में रख दो, और वो हम लाएंगे उन फोटो की पूजा करना, उन चित्रों की पूजा करना, या हम जो लाएंगे उससे पूजा करना। वो नहीं, वो फालतू है, ये अच्छे है बोले हमारा। घर के भगवान तुमने तिजोरी में रखवा दिए, नालायक को, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? जिसने रखे उस वो भी नरक में जाएगा। तो ऐसे अनुष्ठान करवाए, उनसे दूर मत जाना। निवेदन है, स्त्रियां ज़्यादा फंसी हुई है इसमें खासतर, तो इससे दूर रहना। ये अनुष्ठान नहीं, ये पाखंड ही है, फंसावा है आपके लिए। ऐसी कोई साधना नहीं है, ऐसा कुछ अनुष्ठान नहीं, इससे कुछ सिद्ध नहीं होगा। इससे आप अपने नरक के द्वार निश्चित खोल रहे हो। भगवान का नाम ही कल्याण करेगा, गुरु मंत्र ही कल्याण करेगा, लेकिन गुरु भी वेद शास्त्र और पुराणों सम्मत हो। गीता प्रेस की किताबें पढ़े, मन की न लिखे। मन कहता है, मन कुछ भी कहेगा तो वो करने वाला गुरु मत बनाना। मन के ग्रंथ बनाए, मन के नियम बनाए, शास्त्र विरुद्ध बात करे, ऐसे को गुरु मत बनाना। निश्चित आप
दुख भोगोगे, दरिद्र तो हो जाओगे एक दिन। स्त्रियों से निवेदन, दरिद्र नहीं होना तो ये कार्य न करे। निवेदन क्या ना करे, ऐसे को गुरु मत बनाओ। निगुरे रहो लेकिन ऐसे को गुरु मत बनाओ जो शास्त्र सम्मत बात न करे, पुराणोक्त तो वेद सम्मत बात न करे। ऐसों को गुरु मत बनाना, वरना आप निश्चित दुख भोगोगे। और वो दुख यहाँ नहीं, नरक में भी भोगना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों को जो वेद सम्मत नहीं है, अब जो ये तिलक लगाया गया है इसका प्रमाण पद्म पुराण में वर्णित है, स्कंद पुराण में वर्णित है कि तिलक किस प्रकार के हो, कैसे हो। मन घड़न तिलक लगाने से तुम अपना कुछ भी बना लोगे तो कैसे चलेगा। तो वैसे ही बनाने वाले जो है ना संडे मंडे वाले, इनके चक्कर में मत पड़ो। अपने भगवान को भजो, स्वयं के भगवानों का अपमान मत करो। निवेदन है, स्त्रियों से तो विशेष निवेदन है, ऐसे आडंबरों में न जाए। जाती हो तो निश्चित दरिद्रता और दुख भोगने के लिए तैयार, आपकी इच्छा। आपको बोलने वाला मैं पागल हो सकता हूँ, लेकिन बचाने वाला हूँ। फंसोगे, दरिद्र हो जाओगे एक दिन और निश्चित दुख ही भोगना पड़ेगा, उससे बचो। तो गुरु ऐसों को कभी मत बनाना। और अब मैं बताऊंगा कल कि गुरु किसे बनाए, गुरु परंपरा क्या है, गुरु से सीखने लायक बातें क्या है, और भी अन्य अन्य जो ठाकुर जी बुलवाए वो चर्चा हम कल करेंगे। आज के सत्र को यही पूर्ण करता हूँ। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे। किसी को मुझसे जुड़ने की इच्छा हो, कोई जानकारी चाहिए हो, कुछ बातें जाननी हो, कोई सवाल हो, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जा सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल आपको पता है, श्री राधिका नंदन ठाकुर जी। या मेरे यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हो इसी में, या मेरे एक्स वाला जो अकाउंट है उसे फॉलो कर दे, ट्विटर एक्स जो है वो, तो उस पर भी मैं उपलब्ध हूँ, तो आप उस पर जा सकते हो। और अवश्य ही मुझे फॉलो करें। निवेदन है, अच्छी बातें लगे तो औरों को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलेंगी और मुझे प्रेरणा दोगे तो मैं और आपके लिए बोल पाऊँगा। तो सभी को शुभ आशीर्वाद। आज के आशीर्वचनों को यही पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् मुदच्यते पूर्णेन्दु पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के सत्र को ही पूर्ण करते। राधे राधे।